वफाकी वजीर आजम मोदी ने कश्मीर की शनाख्त छीनी, कुछ कवानीन लागू किए और ये समझ लिया कि जिस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे के जरिए कुचल दो और दबा दो की एक लहर जारी करके भारत भर में मुसलमानों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, ऐसा ही कश्मीर में भी होगा और कश्मीरी खौफ के मारे घरों में बैठ जाएंगे। लेकिन कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुजाफाती इलाकों में शोहदा के चंद जनाजों पर फिर वही जम्मे गफीर दिखाई दिया और भारत इस कदर बौखलाया कि रियाज नाइको का जस्दे खाकी भी लवाहिकीन को देने से इनकार कर दिया, यहां तक कि उन्हें शिरकत की इजाजत भी ना दी गई। क्या मोदी दीवाना हो गया है? 1 लाख से जायद बेटे वारने वाले घरों में बैठ जाएंगे। बुरहान वानी के जनाजे पर पूरा कश्मीर उमड़ आया था, यहां तक कि दिल्ली सरकार ने रियासती हुकूमत को झाड़ पिलाई थी कि इतने लोग क्यों आने दिए। क्या ये अम्र कश्मीरियों की उमंगों की तर्जुमानी करने के लिए काफी नहीं कि वो चाहते क्या हैं? 9 लाख फौज के बल पर भी अगर कश्मीर में अमन नहीं हो रहा तो पाकिस्तान को मत कोसिए, हकीकत की आंखों से सूरत हाल का जायजा लीजिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुरुस्त कहा है कि 5 अगस्त के अक़वाम के बाद अब भारत और ज्यादा फंस गया है, क्योंकि अब वो क़यादत भी उसके साथ नहीं जिसके बल पर वो अब तक धोखा देते आया है। कश्मीर में नौजवान तबका मुसलसल मुनज़्ज़म हो रहा है, जो खतरे की घंटी है। मुसलसल 9 माह से एक सीज है वहाँ, एक मुसलसल उनकी जो बुनियादी हकूक हैं वो सलब हैं, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं, जो कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट है, उसकी वजह क्या है? हिंदुस्तान इस वक्त बेपनाह मुश्किल में है। एक तो जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उनके हाथ से निकल चुकी है। उनके इक़दामात इस नौइयत के हैं कि लोग एलियनेट हो चुके हैं, लोग नाला हैं। वो कश्मीरी क़यादत जो माजी में उनके साथ हुआ करती थी वो भी आज उनसे अलग हो गई है। आवाम तो पहले उनके साथ नहीं थी और जो एक नौजवान तबका वहाँ उठा है और जो एक पीपल्स मूवमेंट सामने आ रही है तो उससे वो बेहद परेशान है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि दुनिया भर के अखबारात और जराइद में अब भारत पर तनकीद हो रही है और सिटीजनशिप एक्ट की बिना पर मुआशरा तबकों में बंट रहा है। इस परेशानी का रुख मोड़ने और बैनुल-अक़वामी तनकीद से घबराकर भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा कर सकता है। उनकी जो इस्लामोफोबिया की वजह से वो जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है उनकी, जो उनका जिस अंदाज से उन्हें प्रचार किया, उसमें माइनॉरिटीज़ जो हैं वो आप बड़ी बेचैन दिखाई देती हैं। मुसलमानों के अलावा दीगर माइनॉरिटीज़ जो हैं, चाहे वो सिख हैं या ईसाई हैं या दालित्स हैं, जितने हैं वो नाखुश हैं। तो हिंदुस्तान अपनी दाखिली सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की हरकतें करता है और बहाने तलाश कर रहा है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का उसको मौका मिले और उसकी आड़ में वो जो तवज्जो है जो उन पर तनकीद हो रही है। आपने देखा माजी करीब में इस किस्म की तो तनकीद का उनको सामना करना ही नहीं पड़ा। वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, गार्डियन में, जितने इंटरनेशनल पेपर्स हैं आप देखें उन पर बेपनाह मज़ामीन लिखे गए हैं, उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद की गई है। जो उनका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है या जो उनकी NRC की जो उनकी कोशिश थी उस पर बेपनाह हिंदुस्तान के अंदर से भी और बाहर से भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें बेपनाह तनकीद की है। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की वो हरकतें करता रहता है। सच ये है कि झूठे मौक़िफ़ की कोई बुनियाद नहीं होती। कश्मीर में भारत एक ऐसी इमारत बनाने में मसरूफ है जिसकी बुनियादें कीचड़ पर रखी गई हैं और इस इमारत का मुकद्दर धंसना है। ताज़ा भारतीय कवानीन कागज के पुर्जे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं। कश्मीर के बेटे निकलते रहेंगे, जामे शहादत पीते रहेंगे और इस्तिस्वाब और करीब लाते रहेंगे।